तो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड आज फिर कहीं चलते हैं और आज मेरे साथ हैं चाचा जी लोग। तो थोड़ी देर बाद उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ। फ़िलहाल हम आज जा रहे हैं फिर से एक निमंत्रण में, लेकिन जब गांव में कोई भी निमंत्रण आ रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि वो बहुत अच्छा ट्रैक बन जाता है। तो आज जहाँ जा रहे हैं उसे किकने का धुरा कहते हैं और कोचागढ़ तो स्कनेर भैया हम है ना। कोचागढ़ मतलब कोच्चे में भय हो। और देखो कतो कोच में से किस रास्ते में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। और आज का जो ट्रैक कहूँगा वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। फिलहाल मैं अर्धगढ़ से काक यो तली का गेड़ चांद पड़ी तुम्हारी नाशपत को यो छे काक और उबाद यहाँ है। तो जरा देर में मैं ककरोतगढ़ जना छूँ। मैं जा रहा हूँ चाचा जी लोगों के साथ और बहुत जल्दी ही बहुत कुछ दिखाऊंगा। रास्ते में बहुत कुछ मिलने वाला है हमको। ये देखिए कैसे रास्ते हैं और इस उम्र में भी थकावट नाम की चीज़ नहीं होती और चलते रहते हैं। कहीं भी जाना होता है हम बिरोना नहीं कहेंगे, हम सबों को जाओ ना वो बात से। चलो फिर देखो तुमके और कहाँ की किच। तो यूँ है रास्तों का हाल। ये पगडंडियाँ अगिलबटी काकोर आगे से चाचा जी लोग चल रहे हैं और ये रहा दाईं तरफ आलू के खेत और बाईं तरफ नीचे को वो छूटता हुआ अपना घर। बिल्कुल देखिए दूर गोरखनाथ से ऊपर की तरफ को आ गए और अब धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे। जैसे जैसे रास्ता चलेगा हम भी उसमें चलते चले जाएंगे। ये रहे आलू, कुछ फूल भी लगने लग गए अब तो। और बरसात तो ऐसी हो रही है मई में, आप समझ सकते हैं कि कोट अपर और साथ में इतनी मोटी टी शर्ट पहन के हम निकल रहे हैं। और ये हाल है मई का। ये एक हौज बना रखा है यहाँ पर पानी स्टोर करने के लिए जो काम आता है। और ये नीचे को देखें सामने बिल्कुल वो रास्ते हैं पहाड़ों के और जो टॉप में दिख रहा है वो मकान हमारा घर और ये इधर को आलू के खेत। तो यूँ ही चलते रहे। अब धीरे धीरे रास्तों का एहसास होने लगेगा और चाचा जी लोगों के साथ मैं भी पहुंचूंगा। यूँ ही रास्ते चलते चलते कट ही जाएंगे। थोड़ा सा ढलान चलने के बाद में ये देखिए अब चल रहे हैं बिल्कुल चढ़ाई। और हम कहाँ पहुँच गए काका, कहाँ पहुँच गए हम लोग? सेला। तो फिलहाल इस गली से निकल के हम पहुँच गए सेला। और लगभग कतो किलोमीटर पड़ोल यहाँ बटी वहाँ जान जाला दूर जान जाला 3 किलोमीटर का लगभग ट्रैक है। लेकिन आप देख सकते हैं तो टाइम बहुत लगने वाला है फिलहाल हमको। लेकिन इसी तरह से अलग अलग चीज़ें आपको दिखाते रहूँगा और चलते रहेंगे। चाचा जी लोग आगे आगे रास्ते में और मैं पीछे, वो पीछे छूटता जा रहा है जहाँ से हम आए हैं। यूँ ही ट्रैक मिलेगा, नई नई चीज़ें मिलेंगी, काफल के पेड़, हिसालू और ये खड़ंजों वाला रास्ता। देखिए फिलहाल ये एक इधर जो मड़िया खान है, ये है मड़िया खान। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको खेत जो दिखेंगे वो प्लेन दिखेंगे, यानी कि बड़े बड़े दिखेंगे। ये बड़े खेत हैं। गेहूं की कटाई फिलहाल चल रही है और साथ में आलू भी तैयार होने वाले हैं। इस तरफ को आपको दिखा देता हूँ। सामने एक मंदिर। इसी तरह से हम क्या है ना, पहाड़ी लोग हम देवताओं को बड़ी इज्जत से और बड़ी शिद्दत से रखते हैं। तो ये बड़े खेत यहाँ पर और ये गेहूं काटे जा रहे हैं, आप देख लो। और हमारा रास्ता रहा ये, तो मैं चला चाचा जी लोगों के साथ, कहीं छूट ना जाऊं और पीछे। अब थोड़ा अलग तरह का रास्ते यहीं बदलते रहेंगे और नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोग। बहुत दूर देखिए एक गांव और है यहाँ पर, सब यूं ही रास्ते। और फिलहाल हम पहुंच गए हैं सेला। ये रहा एक अद्भुत नज़ारा जहाँ कुछ पहाड़ पीछे छूट जाते हैं और तो कुछ पहाड़ को हम साथ लेके जाते हैं। मेरे पीछे देखिए ये रे जहाँ से हमें जाना है इस तरफ, और ये रहा नीचे की तरफ को, यानी कि जहाँ से हम आए हैं। तो फिलहाल ये रास्ते यूँ ही मिलते रहेंगे। कहीं पाइपलाइंस मिलेंगी, कहीं कुछ और मिलेगा। और चाचा जी लोग लगातार बिल्कुल चलते ही जा रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ
चल सकूं। तो फिलहाल हम हैं सेला में, स्याउ पूछ गया भाई। और वो बाद यहाँ बटी अखिल का ऐप बहुत चीज़ देखन छ, बहुत कुछ देखना बाकी है और बहुत सारे नज़ारे आपको यूं ही दिखाता रहूँगा और यूं ही चलते रहेंगे, क्योंकि कहा ना कि 4 किलोमीटर के आसपास अगर हम चलेंगे तो बहुत कुछ दिखता है पहाड़ों में, बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो अब हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जो अक्सर हम कहते हैं बुंगागाड़ा स्टेडियम, सुनने को मिलता है अक्सर। तो ये वो क्रिकेट का मैदान है जहां पर हम खेला करते हैं। यही बने का बुंगागढ़, तो यही है वो बुंगागाड़ा स्टेडियम जिसको हम बोलते हैं। अब दिखाता हूँ आपको चारों तरफ, ये रहा, ये चारों तरफ अगर आप देखोगे तो हमारे वहाँ क्या कहना ना, पहाड़ों में जब हम खेलते हैं तो जब चौके छक्के लगते हैं, ये पिच जो भी टूर्नामेंट करवाता है ये तैयार की जाती है। ये पट्टी हो रही, ये पिच रही यहाँ। अगर यहाँ से आप ऊपर की तरफ को देखोगे तो ये रहा जहाँ थोड़ा सा ढलान है नीचे की तरफ को, और नीचे की तरफ है ये। तो फिलहाल ये है वो स्टेडियम। अब आपको दिखाता हूँ, मैं इसके बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर दिखाता हूँ, बीच में ठाड़ो हो जाऊँ और बात देखो तुम के कौस लगा यो देखो चारों तरफ देखो। अब मैं एक अगर इस तरफ बॉल चली गई तो कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता, लेकिन आ जाती है। पहाड़ में ये खासियत होती है, क्योंकि हम क्या ठहरे, डट्ठ पहाड़ी जो ठहरे ना, तो हम ले आते हैं उसको। ये आम रास्ता है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ बीचों बीच से सड़क जा रही है। वैसे ये मेरा पर्सनल व्यू है, अगर सड़क थोड़ा सा किनारे से जाती तो शायद ये स्टेडियम या जो भी हम मैदान बोलते हैं इसको, स्टेडियम क्या मैदान बोलते हैं, ये भी बच जाता और मज़ेदार नज़ारा रहता बिल्कुल। अगर बीचों बीच से जाएगा तो ना उस तरफ खेल सकते हैं ना इस तरफ खेल सकते हैं। चलिए, जिन्होंने सर्वे किया होगा या जो भी हुआ होगा सोच समझ कर ही किया होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इसके किनारे से जाती तो ये दोनों चीज़ बच सकते थे और देखने में बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि यहाँ अगर देखोगे तो चीड़ का ये जंगल और चारों तरफ बिल्कुल एक अलग सा नज़ारा मिलता। सड़क अगर इसके थोड़े से किनारे से जाती तो एक तरफ आपको पूरा मैदान मिल जाता और दूसरी तरफ से सड़क भी चली जाती, यानी कि दोनों में से किसी का भी काम नहीं रुकता। लेकिन अब ये देखिए कुछ भाई लोग बैठे हैं। और भाई क्या ना चाहे इतनी बह रहे हो, ये स्टेडियम पता है ना, यहाँ बुंगागाड़ा खेती आई थे कने, कैसा लग रहा है? अब सुनने में आ रहा है कि ये कट रहा है, रोड कट रही है, यहाँ बीच से जा रही है क्या? बीच बेटी जिन्हें, तो कहाँ खेलोगे फिर? खेलने का थोड़ा हो रहा है ना, सभी से पूछा और इससे पहले भी जब मैं पूछ रहा था तो मुझे पता चला कि ये बीच से जा रही है। थोड़ा सा किनारे से जाती तो हो सकता था। अगर मैं दिखाऊं सामने से बिल्कुल यहाँ से सड़क आ रही है, अगर इसको थोड़ा सा नीचे से ऐसे ले जाया जाता तो शायद ये बच सकता था। और जो डिस्टेंस अगर मैं ऊपर से बताता आपको यहाँ से तो ये लंबा पड़ जाता है, लेंथ बहुत हो जाती है इसकी, क्योंकि ये सड़क जानी है अल्टीमेटली इस तरफ जानी है सड़क। अगर वहाँ से किनारे से वहाँ से अगर लेके ऐसे जाया जाता तो एक तरफ ये पूरा मैदान छूट जाता जिसको खेलने में मज़ा आता, और अगर सड़क जाती साइड से तो सड़क को भी कोई व्यवधान नहीं होता। फिलहाल जो भी है, चलो हम तो चले अपने सफ़र में आगे की तरफ को और देखते हैं और क्या क्या मिलता है, क्या क्या आप सबको दिखा पाता हूँ। फिलहाल मुझे पकड़ना है चाचा जी लोगों को, गर्मी भी हो गई है, लगाता हूँ थोड़ा सा दौड़। फिलहाल ऐसी घाटियाँ हैं भाई हमारे यहाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो मैं काकोरो ही पूछ लूँ यो छ की क्या है, ये कौन सा है जो सामने गांव दिख रहा है? तो रोड का जमीन कटने होगी। किस तरफ कटी होगी ना? इधर तुसराड़ की साइड को, इधर गाँव। ये नीचे को कौन सा गांव है जो दिख रहा है? ये तो इधर तो गोला के इधर तो वो टपुरा है, जमराड़ी है। हाँ, पार की तरफ से टपुरा। टकुरा यानी कि वो जो नीचे नदी आ रही है वहाँ पर है। इस तरफ हो गया जमराड़ी है ना, और उस तरफ हो गया टकुरा। और वो जो सांप सा आप देख रहे हैं ना, ना तो वो गले का हार है और ना ही सांप है भाई, ये सड़क है। हमारे यहाँ ऐसे ही जाते हैं हम, हिलते डुलते जाते हैं। और खाना वाला पैजा हमारे वहाँ अगर गाड़ी में बैठना खान कतु के लिए खा लिया, आधो घंटा अगर तुम्हारे ट्रैवल करिया तो सोच लिया तुम्हारे मतलब कि कहने खान पैज जाने का खूब मतलब फेर बहने। ये बीच की गोला आ गई। हाँ, ये जो नीचे नदी है, हाँ गोला नदी, जो कि हल्द्वानी में बहुत बड़े रूप में है ना, वही वाली है ये। यहाँ थोड़ा सा कम हो जाता है इसका। तो ये हमारा रास्ता है। अब दिखाता हूँ इधर से, ये दिखा रहे हैं नीचे की तरफ को, देखिए तो ये घाटियाँ हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं, ये वो घाटियाँ हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे खेत सामने अगर देखोगे तो ये रैकुना और ये नीचे गोला आ रही है। और
फ़िलहाल हमको जाना है इधर को योग का कॉलोन, थोड़ा सा विश्राम करके, हल्का सा विश्राम भी पहाड़ों में इतना ही होता है, बस थोड़ा सा रुकते हैं और फिर हम चल देते हैं आगे की तरफ को। ये चल दिए, ये हैं फ़िलहाल हमारे रास्ते। कोई मिल जाने हम उन जगह ठाड़ो बेर ने कुछ बात ज़रूर पूछ लेना हमने, तो इसी का कुछ बात पूछ बेर और हम हिटते रहना घिल के सब चलते रहना। तो फ़िलहाल वही ट्रैक और यहीं से मिलने वाला है। रास्ता फिर से हो गया खड़ा, ये देखो ये है सामने जहां हमको निकलना है, खड़ा रास्ता हो गया, लेकिन हम चलते रहेंगे क्योंकि जाना है अभी बहुत दूर। बहुत मज़ेदार है, ये देखिए इस तरफ ज़बरदस्त बिल्कुल। और ये सब आ रहे हैं, अब थोड़ा सा भीड़ बढ़ गई है, ये देखिए सब लोग आ रहे हैं, बहुत लोग मिल गए आप हमों के बाट में। धीरे धीरे सब मिलते जालो और हम मिलने सब वहीं जानी छे जहाँ हम जनाइयो कुशल मंगल लिबेर सब बढ़ते रहना। इन नाचबेर इन सोचने पैंस दिल हम क्या देना भाई, हम पैंस वैसने क्या देना। और फिलहाल यो छे देखा ठाड़ बाट, अब बाट होगा ठाड़ और हमने होना बिल्कुल ठाड़। तो फिलहाल ये वो नज़ारे हैं जहाँ हमारा ट्रैक चल रहा है। ये देखो भाई, ऐसे ऐसे नज़ारों से होके गुजरते हैं हम, ये देखिए नीचे की तरफ, और ये वो सामने का नज़ारा, यानी कि हमारी दाईं तरफ और एक घूमता हुआ नज़ारा बिल्कुल सामने से दिख रहा। थोड़ा आगे जाता हूँ, फिलहाल थोड़ा सा तेज चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसा है वो नज़ारा। और तब तक ये आ रहे हैं पीछे से, है ना, ये पीछे से आ रहे हैं, मैं तब तक आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इन रास्तों से गुजर के हम कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं। और जो आज का डेस्टिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया था वो है कोचागड़ा, वो अभी दूर है, धूरा 4 किलोमीटर के बाद जो आने वाला है। फ़िलहाल हम चले जा रहे हैं और ये रहा देखो, ये एक बीच में दिख गया हमको एक गांव, ये है सामने बिल्कुल, ये रहा। तो हम उसको भी क्रॉस करके जाएंगे उधर कहीं, जो उस साइड से कहीं जाएंगे हम। तो फिलहाल इन सब से गुजर के हमें बहुत आगे जाना है। ये रास्ते यूं ही बदलते जा रहे हैं और ये चल रहे हैं चाचा जी और मैं, चाचा जी हैं साथ में, तो हम लोग चले जा रहे हैं। और काफल बुरांस काका काफो छेने ने नेटवर्क फिलहाल। और ये है थोड़ी देर में हम शायद पहुंचने वाले हैं, तो फिर दिखाऊंगा कि हम लोग कहाँ पर आए हैं, यानी कि कोचागड़ा जो हमारा ट्रैक था, थोड़ी देर में वो दिख जाएगा। तो फिलहाल ऐसे ही इन रास्तों से और नए नए जो पेड़ पौधे उनके बीच से निकलते हुए बिल्कुल और थोड़ी देर में ही हम पहुंच जाएंगे। फिर आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ आए हैं आज। हाल यहाँ बट्टी हम पूछ गए, इस तरफ से आए हम और ये साथ में हैं सब लोग अभी, तो यहाँ से पहुँच गए हम। और ये नीचे जो सड़क जा रही है पतलोट से होकर सामने कोल गोभे को कोटली ने यो है कोटली, बिल्कुल सामने ये कोटली है। और आजकल ज़्यादातर खेत में अगर आप देखोगे तो हरे भरे या तो आलू दिखेंगे, और जहाँ पर जो दूसरा रंग दिख रहा है वो है गेहूँ। फिलहाल यहाँ से ऐसे और हम निकलेंगे, ये पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में और दिखाता हूँ आपको, बहुत कुछ है। तो ऐसी वादियों के बीच से जब हम निकलते हैं तब हम कहते हैं यार हम हैं उत्तराखंडी और हम भैया डठ पहाड़ ने, तो वही हिसाब हम कनेर भैया हम भैया डठ पहाड़। अब ये तो बटा बटी आया भैया यो चवा या पछिल का चवा सब डठ पहाड़, और ये हिसाब हम कनेर भैया कि जो हम पहाड़ छा हम होनेर भैया डठ, यानी कि मजबूत पहाड़ी होते हैं हम। क्योंकि हमें जब किसी के यहाँ निमंत्रण में भी जाना पड़ता है ना, तो 3-4 किलोमीटर ट्रैक, जिसको आप लोग ट्रैक कहते हैं, हम कहते हैं हिट यार कोचागढ़ जाओ ना, हम ऐसे कहते हैं, और आप लोग कहते हैं उसे वाओ ट्रैक। सो दैट अमेजिंग ट्रैक बिकम्स डेली वे ऑफ पाथ इन आवर हिल्स एट कुमाऊं और गढ़वाल। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे, जैसे ही पहुंचते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। हम लोहे के गेट पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, तो ये थे हम कना गोन, इसको गोन बोलते हैं हम, है ना। हम यहाँ से ऐसे करके छिर जाते हैं, आप लोग निकलते हो, हम पहाड़ जो से ना हम छिर जना, यो चवाकस के छिरना यहाँ बटी यो देखा हम छिर जनेर भैया को, तो हम जाते हैं छिर। और ये देखा गुरुजी प्रणाम, ये आ रहे हैं देखो, हम फिलहाल पहुँचने वाले हैं यहाँ पर। और अच्छा, और ये हैं जो ईंधन बोलते हैं ना हम लोग, तुम ईंधन कछा हमें इन लगाड़ करना यार और एक खोज देना चूल्हा में को। तो फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। सो राइट आफ्टर फ्यू मिनट्स विल बी रीचिंग आवर डेस्टिनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द 4 किलोमीटर ट्रैक। बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और ऐसे रास्तों से
होकर जब हम गुजरते हैं तब हम कहते हैं, चाहे हम छोटे हों यानी कि नंछनिया में या फिर ठुल हो जो कतुकल है, हम हो जो ना डठ बिल्कुल। तो डठ पहाड़ी जब पूज जाने अपन ठौर में यो देखा। तो फिलहाल यहाँ पर है दुर्गोना, काम करन पड़ गई और बहुत जल्दी हम वो देखा पारवान चौर यो देखा इतनी। फिलहाल हमें जाना है यहाँ पर, ये यहाँ पहुँचने वाला है हम अभी थोड़ी देर में। और ये है देखिए, ये सब चल चल के आ गए हम लोग और फिलहाल बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले हैं। ऐसे होता है हमारा स्वागत, देखिए कितना समझदार है, वहीं से भाव 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 कर रहा है। और हड़ी ये बिल्कुल प्यार से। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगता है तो बहुत ज़रूरी है यार शेयर करो और कमेंट में आकर ज़रूर बताओ, क्योंकि बहुत जल्दी ही फिर ताकि आप लोगों के लिए कुछ नया ला पाएँ। तो ये देखिए हम फिलहाल पहुंच चुके हैं, हम नया ककोरुको। तो चाचा जी के यहाँ हम लोग आए हैं और उसके बाद में फिर आपको मिलाता हूँ कब लग। तो फिलहाल यहाँ पूछ गया, यो देखा कब लग यहाँ पूछ गया हम, और बहुत जल्दी ही ये पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। तो बहुत जल्दी ही देखिए यहाँ पहुँच गए कब लग। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं अभी। फ़िलहाल नीचे दिखाता हूँ आपको कि कितने बढ़िया जो खेत हैं, आलू, और उसके बाद में ये देखिए सब कुछ बड़े अच्छे खेत हैं। और इतना ग्रीनरी कहाँ मिलेगा यार शहरों में, बताओ कहीं मिलता है तो मुझे भी बता देना, मैं भी पहुँच जाऊँगा वहाँ। कहीं नहीं मिलता भाई, ये मिलता है हमारे सिर्फ पहाड़ों में, क्योंकि हम जो पहाड़ी हैं ना, हम डठ पहाड़ी लोग हैं। तो फिलहाल चाचा जी के परिवार से मिलते हैं और सबसे मिलते हैं। तब तक के लिए फिर आपको कुछ नया दिखाऊंगा, कुछ अलग दिखाऊंगा।